देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमबीडी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज आपका सब्जेक्ट है साइंस। टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो चलो देखते हैं। टॉपिक नेम है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 है। तो इसमें हम देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट होगा आपका व्हाट इज न्यूट्रिशन, यानी कि इसमें न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया है आपको। इसी में है आपका पॉइंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें आपको इसके पार्ट दिए गए हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक। तो ये सब पॉइंट हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ओके, अब हम जानेंगे व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। Nutrients are the component of food that are chemical substance and provide nourishment to our body. Food is kind of fuel. Food contains substance that provide nourishment to the body. These are called nutrients. तो nutrients होते हैं, वो क्या होते हैं, components of food होते हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो में आपको बताया भी था कि components of food होते क्या हैं। तो components of food में आपको बताया गया था कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, वाटर, मिनरल्स, इन सब के बारे में आपको कंपोनेंट्स ऑफ फूड वाली वीडियो में बता दिया गया है। दैट आर केमिकल सब्सटेंस एंड प्रोवाइड नरिशमेंट टू आवर बॉडी। ये क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे शरीर को क्या प्रदान करते हैं, नरिशमेंट। नरिशमेंट मीन्स भी पोषण ही होता है। तो फूड इज काइंड ऑफ फ्यूल। तो भोजन जो है वो क्या होता है, एज अ ईंधन। जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल की, डीजल की आवश्यकता होती है, ऐसे ही हमारे शरीर के लिए या किसी भी लिविंग थिंग्स के लिए, किसी भी सजीव के लिए किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की। तो भोजन क्या है, हमारे शरीर में किसकी तरह कार्य करता है, एज अ फ्यूल, यानी कि ईंधन की तरह कार्य करता है। फूड कंटेन्स सब्सटेंस दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी, दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। भोजन के द्वारा हमारे शरीर को जो पोषण प्रदान होता है वो सब क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स, राइट। न्यूट्रिशन, द टर्म न्यूट्रिशन refers to all activities included in obtaining food and its utilization in our body। देखो जो न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है, ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, भोजन से प्राप्त होता है। और इसकी हमें कहाँ जरूरत पड़ती है, हमारे शरीर को जरूरत पड़ती है। नोट, प्लांट्स नीड 17 न्यूट्रिशन। जो 17 प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं, 17 न्यूट्रिशन यानी कि पोषण में काफी आते हैं, वो किसमें, प्लांट्स में कितने, टोटल कितने यूज होते हैं, 17। ओके, 17। सम आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सम आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। कुछ होते हैं आपके उनमें, इन 17 के अंदर कुछ तो होते हैं आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और कुछ होते हैं आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मींस यानी कि जिनकी आवश्यकता पौधों को ज्यादा पड़ती है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मींस होता है जिनकी आवश्यकता पौधों को कम होती है। ओके, अब देखेंगे हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आपको क्या पढ़ना है, नंबर फर्स्ट होंगे आपके ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नंबर सेकंड होंगे आपके हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इन दोनों को हम समझेंगे, ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक क्या होता है। ओके, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में आप देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, 2 प्रकार का
न्यूट्रिशन मोड्स करते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, एंड नंबर सेकंड, दे टेक इन रेडीमेड फूड either from plants, fruit and vegetables and from animals, milk, meat and eggs। जो फर्स्ट टाइप होते हैं आपके वो कैसे होते हैं कि वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और नंबर सेकंड कह रहा है कि वो किससे, या तो अन्य पौधों से या अन्य जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पौधों से कैसे, लाइक एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स किससे, प्लांट से, और एनिमल्स से कैसे प्राप्त करते हैं, एज अ मिल्क, मीट, एग्स। ओके, द न्यूट्रिशन ऑफ द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। ये कह रहा है जो कि आपको फर्स्ट पॉइंट बताया गया है, ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ, एंड ट्रॉप्स मीन्स होता है नरिशमेंट। ऑटो मीन्स सेल्फ यानी कि स्वयं, एंड ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट, दैट मीन्स पोषण, जो अपना पोषण स्वयं करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफिक यानी कि स्वपोषी। While the second type of nutrition is called heterotrophs। जो सेकंड टाइप है आपका, जिसमें कहा गया है कि या तो वो स्वयं मतलब दूसरे पौधे से लेते हैं भोजन, या फिर क्या करते हैं किसी अन्य जानवर से प्राप्त करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, हेटेरोट्रॉफ्स। ओके, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपको बताया गया, ऑटोट्रॉफिक में बताया गया था कि ऑटो मीन्स होता है सेल्फ एंड ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट। ऐसे ही हेटेरोट्रॉफिक में हेटेरो का मतलब होता है अदर्स यानी कि अन्य के द्वारा, और ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट, जो अपना पोषण अन्य किसी पर डिपेंड रहकर करते हैं, यानी कि अन्य पौधों से प्राप्त करते हैं। ठीक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में मैंने आपको क्या बताया था कि ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉप्स मीन्स होता है नरिशमेंट यानी कि पोषण। जो जीव जंतु या जो पौधे अपना पोषण स्वयं करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफिक। ओके, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आपने ये पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में आपको पहले समझा चुके हैं, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मैनी प्लांट्स फॉर एग्जांपल फंगी एंड बैक्टीरिया लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। देखो जो क्या होता है, बहुत से पौधे होते हैं जिनमें क्या होता है, क्लोरोफिल की कमी होती है, इस कारण वह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक मीन्स क्या बताया था आपको, विषमपोषी। विषमपोषी में आपको हेटेरो का मीन्स बताया था कि अदर्स, और ट्रॉप्स का मीन्स बताया था आपको नरिशमेंट, यानी कि जो अन्य के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करते हो क्या होते हैं वो, विषमपोषी, हेटेरोट्रॉप्स। ओके, तो फोर फर्स्ट मेथड ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर डिस्क्राइब्ड बिलो। तो इसके अंदर आने वाले ये जो चार तरीके हैं वो हम पढ़ेंगे। इसके अंदर चार प्रकार के जीव आते हैं, पौधे आते हैं, तो वो कौन कौन है, सेप्रोफाइटिक, इन्हें हिंदी में कहते हैं मृतोपजीवी। सेकंड है आपका पैरासिटिक, इन्हें कहते हैं परजीवी। थर्ड है आपका सिम्बायोटिक, सहजीवी, और इंसेक्टिवेरस यानी कि कीट पक्षी। ओके, हेटेरोट्रॉफिक में नंबर फर्स्ट देखते हैं सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक को मैंने बताया आपको हिंदी में कहते हैं मृतोपजीवी। फीडिंग ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, एग्जांपल है इसके मशरूम और यीस्ट। सेप्रोफाइट आर कॉमनली सीन ड्यूरिंग एंड आफ्टर रेन्स। तो देखो इसमें क्या होता है, जैसा कि आपको नाम से भी पता चल रहा होगा, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी दैट मीन्स जो यानी कि मरे हुए चीज खाते हैं, मरी हुई चीजें खाते हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक, तो वो क्या कहलाते हैं, सेप्रोफाइटिक कहलाते हैं आपके। इनमें क्या है, मशरूम है और यीस्ट है, यीस्ट को हिंदी में खमीर भी बोलते हैं। सेप्रोफाइट्स आर कॉमनली सीन ड्यूरिंग एंड आफ्टर रेन्स। ये अक्सर कब दिखाई देते हैं, बरसात के बाद वाले मौसम में, बरसात होती है उसके बाद कब कौन दिखाई देता है, मशरूम और यीस्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पैरासिटिक, इन्हें हिंदी में कहते हैं परजीवी। लिविंग दिस अनदर ऑर्गेनिज्म एंड डेराइविंग फूड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। द ऑर्गेनिज्म डेराइविंग फूड इज कॉल्ड अ पैरासाइट। देखो इसमें क्या होता है, परजीवी। परजीवी क्या होते हैं, जो किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। नोट नंबर फर्स्ट है आपका, डोडर और अमरबेल इज अ टोटल पैरासाइट। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल पैरासाइट कौन है तो आप बताओगे अमरबेल या डोडर। ठीक,
नंबर सेकंड है आपका मिस्टर टू इज अ पार्शियल पैराफाइट। अगर टोटल पैराफाइट ना पूछ के आपको क्वेश्चन में दे कि पार्शियल पैराफाइट क्या है, तो पार्शियल पैराफाइट बताओगे आप मिस्टर टू को। ओके, नंबर थर्ड का हम देखेंगे सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक को हिंदी में कहते हैं सहजीवी। टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड बोथ बेनिफिट्स फ्रॉम ईच अदर, यानी कि दो ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो एक साथ रहते हों और क्या दोनों को एक दूसरे के बेनिफिट हो, वो क्या कहलाते हैं, सहजीवी। एग्जाम्पल है इसका लाइकेन। नंबर 4 है आपका इंसेक्टिवेरस। इंसेक्टिवेरस